हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था 554 नंबर। जो क्वेश्चन था कि बिहार का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। तो बिहार के सबसे छोटे ज़िले में दो नाम आते हैं, एक है आपका शिवहर और दूसरा है शेखपुरा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो शिवहर है वो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि एरिया वाइज सबसे छोटा ज़िला है, और वहीं अगर जो ये आपका शेखपुरा है ये आपका पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है। ठीक है, तो पॉपुलेशन और दो बेसिक्स हो सकते हैं ना। तो पॉपुलेशन से के बेसिक से अगर पूछता है सबसे छोटा ज़िला तो शेखपुरा, और शिवहर जो है वो एरिया के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लिए हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे जो सेट जो चल रहा था 1400 क्वेश्चन का, उसका कंटिन्यूएशन हम देख रहे हैं बीपीएससी के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपनेता कौन थे। ठीक है, बिहार विधानसभा के प्रथम उपनेता कौन थे, ये हमारा 555 नंबर क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के काम में दिल्ली पहली बार एक राज्य की राजधानी बनी थी। ठीक है, तो दिल्ली किस राज्य की राजधानी मतलब पहली बार किसके समय में बनी थी, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, तोमर राजपूत। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तोमर राजपूत। ठीक, नेक्स्ट है, महानंदा नदी निम्नलिखित में से किस ज़िले से होकर बिहार में प्रवेश करती है। तो आप सभी जानते हैं कि महानंदा नदी जो है वो आपके पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार तीनों ज़िले से होकर के प्रवेश करती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी का आप सभी जानते हैं कि निर्माण कराया था अकबर ने, और उसी ने इसको जो है क्या किया था, राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो जीतल ये चलाया गया था आपके किसके द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, या इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया। तो चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ये क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि चौसा का जो युद्ध था वो लड़ा गया था आपके इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI में बिहार की क्या रैंक थी। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में जो बिहार की जो इस बार की जो रैंक रही है मतलब 2022 की, वो रही है आपकी कितनी, 35। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उनके नाम पर एक मस्जिद है। ठीक है, तो फतेहाबाद में हुमायूं की मस्जिद है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। नेक्स्ट है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना किसने की थी। तो मतलब रचना डैश में हुई थी, मतलब किस लैंग्वेज में है बाबरनामा, किस लैंग्वेज में है ये पूछ रहा है। तो ये तुर्क भाषा में है, टर्किश लैंग्वेज में है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा गया है या फिर कहा जाता है। तो जिंदा पीर जो है ये आपका उपनाम दिया जाता है किसको, औरंगजेब को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर अधिकतम क्षेत्र को आच्छादित करता है। ठीक है, तो जो अधिकतम क्षेत्र को आच्छादित करता है वो आप सभी जानते हैं कि समुद्र है, तो इसका हो जाएगा समुद्री परितंत्र यानी कि मराइन इकोसिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अविभाजित बिहार में एक बड़ा कृषि औद्योगिक शहर है। ठीक है, तो बिहार का एक बड़ा औद्योगिक शहर जो है वो है डालमिया नगर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बायोगैस और CNG का मुख्य घटक क्या है। ठीक है, तो बायोगैस और CNG इन दोनों का मुख्य घटक है आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1937 में पहली बार कांग्रेसी सरकार के समय से 1961 में अपनी मृत्यु तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। मतलब 1937 से लेकर के 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण सिन्हा, अब्दुल बारी या फिर उपयुक्त सभी।
तो इसका जो राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, इसका हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है, यानी कि उसी को बिहार में हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी का ही नाम जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने बिहार में निम्नलिखित में से किस बांध के तट पर राम वृक्ष बेनीपुरी के सम्मान में एक स्मारक बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ठीक है, तो मतलब किस ये पूछ रहा है किस बांध के तट पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बागमती बांध के तट पर ये दिया गया है प्रस्ताव। ठीक है, पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया में सक्रिय जल चक्र में शामिल एक चरण नहीं है? ठीक है, तो जो वाटर साइकिल होती है उसमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? चार ऑप्शंस हैं, वाष्पीकरण, ट्रांसपिरेशन, प्रिसिपिटेशन या फिर फोटोसिंथेसिस। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि फोटोसिंथेसिस का कोई रोल इसमें वाटर मतलब साइकिल में नहीं होता है। ठीक है, ये इससे जो है प्लांट अपना फूड का निर्माण करते हैं या फिर ये कहा जाए ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है, परंतु इसका वाटर साइकिल में कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के तहत बिहार की एक छात्रा को कितनी राशि का आर्थिक सहायता मिलेगा? ठीक है, तो बिहार की जो छात्रा होगी वो साइकिल योजना के तहत आपकी 3,000 रुपये पा सकेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। कौन मंत्री थे? श्रम, वित्त, कानून या फिर रक्षा? तो इसका तो आंसर आप सभी जानते होंगे, ये पहले जो है कानून मंत्री बनाए गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा से शुरू की थी? तो दांडी यात्रा के बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने डैश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में की थी। ठीक है, तो स्वराज शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में की थी। ठीक, दूसरा लिखा हुआ है, सर सैयद अहमद खान निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जो सर सैयद अहमद खान थे वो आपके संबंधित थे आपके किस आंदोलन से? तो अलीगढ़ आंदोलन से। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलीगढ़। प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में आप सभी जानते हैं कि सिराजुद्दौला और ये रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, और इसके बाद सिराजुद्दौला परास्त हो जाते हैं और नए नवाब के रूप में मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती जो थे वो आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो जब सैन्य विद्रोह हुआ था, यानी कि जिसको 1857 का क्रांति भी कहते हैं, उस समय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी? तो हड़प नीति आप सभी जानते हैं कि ये लॉर्ड डलहौजी का एक नीति था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये सारे फिर से आपके जो है वही सब है कि जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने बता दिया है। ठीक है, कुतुब जैसे मान लीजिए महाबोधि परिसर कहाँ स्थित है, तो ये बता ही दिया गया आपको, बोधगया में है। ये सब सारी चीज़ें बता दी गई हैं और ये रिवीजन के लिए बस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम 601 नंबर क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है, बिहार विधानसभा के प्रथम नेता कौन बने थे? तो बिहार विधानसभा के जो प्रथम नेता थे उनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, अभी ये हो भी गया। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत सरकार की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम संसद में सन 2000 में पारित हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बिहार पुनर्गठन अधिनियम के फलस्वरूप किस नए राज्य का निर्माण हुआ था? तो
ये जिस नए राज्य का निर्माण हुआ था उस राज्य का नाम है झारखंड। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल 2023 में कौन है। तो इसके पहले राज्यपाल थे फाल्गु चौहान। ठीक है, अभी नए राज्यपाल बना दिए गए हैं जिनका नाम है आपका राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, आर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इनका नाम है और ये नए गवर्नर बना दिए गए हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लूँ एक बार। ठीक है, थंबनेल पे लगाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कौन से राष्ट्रपति एक समय बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, बिहार के कौन से राष्ट्रपति एक समय बिहार के राज्यपाल थे। तो ये थे रामनाथ कोविंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के सबसे लंबे सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो अभी भी बैठे हुए हैं। ठीक है, राबड़ी देवी बिहार के किस मुख्यमंत्री की पत्नी थीं या फिर हैं। ठीक है, तो राबड़ी देवी तो आप सभी जानते होंगे भाई, लालू यादव की पत्नी है। ठीक है, बिहार में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार में सबसे कम समय तक सतीश प्रताप सिंह रहे थे, सतीश प्रसाद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जेल जाने वाले पहले और एकमात्र वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो बिहार में जेल जाने वाले पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री आपके हो गए क्या, लालू यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ऐसा ही बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1666 में पटना में जन्मे सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे। ठीक है, तो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, आप सभी जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो बक्सर का युद्ध आप सभी जानते हैं कि 1764 के लगभग में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद दीवानी का अधिकार ले लिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। नेक्स्ट है भारत में के कौन से राष्ट्रपति बिहार से थे। ठीक है, तो बिहार से थे भारत के कौन से राष्ट्रपति निम्नलिखित में से। ठीक है, तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद, आप सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1914 में पिपरा में और 1916 में तुरकौलिया में चंपारण के किसानों ने किस खेती के लिए विद्रोह किया था। तो ये नील के खेती के लिए हुआ था चंपारण। जैसा ही आप देखें तो आप जानते हैं कि नील की खेती के लिए विद्रोह हुआ था, इंडिगो कल्टीवेशन, यानी कि नील की खेती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS का गठन किसने किया था। तो BPKS का गठन किया गया था आपके सहजानंद सरस्वती द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में कौन सा धर्म बहुसंख्यक है। ठीक है, तो बिहार में जो है हिंदू धर्म जो है बहुसंख्यक के रूप में है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चंस, और नेक्स्ट सेशन में हम और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।